इस वक्त में हम एक बहुत ही सुखद तस्वीर की बात कर रहे हैं और वो तस्वीर है कि अब जम्मू कश्मीर में सेना के समर्थन में कैंडल मार्च निकलता है। पहले कुछ लोग आतंकवादियों के समर्थन में सड़कों पर उतरते थे, लेकिन सेना ने भी किस तरह से भरोसा जीता है और लोगों का भरोसा बढ़ा है, उसी पर खबर देखते हैं। एक बार फिर से भारतीय सेना ने साबित किया है कि ह्यूमन राइट्स पर यानी मानवाधिकार पर उसकी जीरो टॉलरेंस की नीति है। किसी भी तरह से मानवाधिकार का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शोपियां के आमशीपोरा एनकाउंटर मामले में आर्मी की जनरल कोर्ट मार्शल ने अपने कैप्टन को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साल भर के अंदर ही आर्मी ने एनकाउंटर का नेतृत्व कर रहे कैप्टन को न्याय के कटघरे में ला दिया। आर्मी कोर्ट ने माना है कि एनकाउंटर के समय मानकों की अनदेखी की गई और 3 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी उस वक्त। कोर्ट मार्शल की इस प्रक्रिया ने लोगों में भरोसा बढ़ाया है कि कानून के राज में जवाबदेही को अनदेखी नहीं किया जा सकता। भारतीय सेना पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में अपनी सद्भावना ऑपरेशन के लिए भी विशेष रूप से जानी जाती है। तो ह्यूमन राइट्स का जब कभी कोई ऐसा उल्लंघन का कोई एकाध मामला आता है तो उनकी सेवा और सुरक्षा के उद्देश्य पर इससे सवाल खड़ा होता है, इसीलिए एक्शन लेती है सेना। इस बीच एलजी मनोज सिन्हा ने राजौरी में पीड़ित परिवार से मिलकर उनके परिवार के पुनर्वास का भरोसा दिया है और पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद भी पहुंचाई गई है और साथ ही सरकार ने एक सदस्य को नौकरी देने का भी आश्वासन दिया है। यह बदले दौर का जम्मू कश्मीर है, जहां लोगों को न्याय मिलने का पूरा भरोसा है और इसका इजहार लोग कर रहे हैं। पिछले दिनों पुलवामा जिले के अवंतीपुरा में एक फौजी के शहीद होने पर गांव वालों ने कैंडल मार्च निकाली और कैंडल मार्च निकालकर गांव वालों ने शहीद पवन कुमार, भारतीय सेना के शहीद पवन कुमार को श्रद्धांजलि दी। शहीद पवन कुमार ने निर्दोष लोगों की जान बचाने के लिए फायरिंग नहीं खोली और आतंकी की गोली से वो खुद शहीद हो गए। लोगों का कहना था कि देश की आन बान शान की रक्षा करने वाले फौजी जवानों की शहादत युवा पीढ़ी को प्रेरणा देती है। दुनिया भर में भारतीय फौज के खिलाफ फेक नैरेटिव फैलाने वाले बुद्धिजीवियों के लिए भी ये संदेश है कि अब फेक नैरेटिव नहीं चलता। जम्मू कश्मीर में जनता की भागीदारी वाली व्यवस्था में अब झूठ का असर नहीं होता। लोगों को अपनी फौज पर अब पूरा भरोसा है। जुड़ रहे हैं हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी इस खबर पर और ज्यादा चर्चा करने के लिए। विनोद जी, एक तो सबसे पहले ये जो तस्वीर है जिसमें कि सेना के समर्थन में कैंडल मार्च, और ये हम थोड़ा कंट्रास्ट दिखाएं कि पहले कुछ लोग आतंकवादियों के पक्ष में सड़कों पर उतरते थे और अब सेना के समर्थन में कैंडल मार्च, तो ये बदले हुए जम्मू कश्मीर की बदली हुई सुखद तस्वीर कह सकते हैं इसे। लाल जी, मैं आपकी रिपोर्ट पे आऊँ। सबसे पहले मैं उसको आज जनरल कोर्ट मार्शल की बात चर्चा में करूँ कि ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक हम इसलिए कह सकते हैं कि साल भर के अंदर में आप देखिए जनरल कोर्ट मार्शल ने शोपिया के उस इनकाउंटर के बारे में जिस पे सवाल उठाए गए थे उसमें न्याय के कटघरे में अपने कैप्टन को लाया है और उनको उम्र कैद की सजा हुई है जी। ये मामला अभी और आगे जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि उन लोगों में एक भरोसा बढ़ा है कि जनरल कोर्ट मार्शल ने 1 साल के अंदर में ये फैसला दिया है कि उसमें निर्देश लोगों को मारने जो कार्रवाई हुई थी और उनको जो मारा गया था उसमें आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट की जो उसमें सावधानियां बरती गई थी वो बरतने में शायद वो जो जब वहाँ पे जब फौज के कैप्टन जो नेतृत्व कर रहे थे उन्होंने शायद उसकी अनदेखी की थी। तो ये जो जवाबदेही की अकाउंटेबिलिटी जो फिक्स करने की जो ये बात आप देख रहे हैं, जो कानून का राज है, जो सेना का अपना एक ऑब्जेक्टिव है जीरो टॉलरेंस ऑन ह्यूमन राइट्स पे, उसको किस तरह से साबित किया है। आज देखिए ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जम्मू कश्मीर के सारे पॉलिटिकल पार्टीज और लोग जो है उसके वेलकम कर रहे हैं जनरल कोर्ट मार्शल के कल के इस फैसले को। तो ऑब्वियसली ये बात उसने साबित किया है, वो सिर्फ ये कहने की बात नहीं है, उसने कोर्ट मार्शल से साबित किया है कि जीरो टॉलरेंस अगर ह्यूमन राइट के किसी भी वायलेशन को लेके है तो वो है और वो करके दिखाया है। ठीक है। रही बात आप इसको देखिए कि जो आप अवंतीपुरा घटना की बात कर रहे थे, पुलवामा के उस अवंतीपुरा में
जो अभी परसों तरसों ये इनकाउंटर हुआ था, जिस इनकाउंटर में 2 मिलिटेंट भी मारे गए थे, वही मिलिटेंट मारे गए थे जो एक टारगेट किलिंग में अभी एक निर्दोष लोगों की हत्या की थी, और वो दोनों मिलिटेंट को एक हफ्ते के अंदर में आर्मी ने घेर के उसको सफाया किया था। लेकिन उसमें जो पवन कुमार फौजी थे, उसने देखिए कि वो जब फायर खोल रहे थे तो उस समय में मस्जिद में कुछ लोग आ जाने का उनका सिलसिला शुरू हो गया था, तो उनको बचाने के कारण उन्होंने फायर नहीं खोली जी। और वो अपनी शहादत दे दिए थे। इसलिए लोगों में देखिए ये कितना भरोसा है, लोगों को ये एहसास है कि फौज कभी भी, चाहे वो नोइंगली और अननोइंगली, कभी भी अपने जद में किसी भी इनोसेंट को नहीं लेती है और अपनी जान तक कुर्बान करती है। तो पूरा गांव, जिस तरह से आप कह रहे थे कि ये दौर था आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, कि देखिए एक मिलिटेंट के मरने पे पूरे गांव में जल से जुलूस निकलते थे। आप देखिए कितने सालों साल तक उसका एक सिलसिला चलता रहता था। और आज ये है कि एक सेना की शहादत पे वहाँ के सारे लोग, गांव वाले लोग नम आंखों से उसके श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकालते हैं। ये जो पे करता है ना लाल जी, कि वो आप कह रहे थे अपनी रिपोर्ट में आरबी सद्भावना का, आप देखिए दूर दराज के इलाकों में, फार फ्लंग एरिया में जहां हुकूमत की पहुंच नहीं होती है, वहां सेना ही उसकी सहारा होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो सेना जिस तरह से उनके हर चीज़ों में, चाहे वो एक पेशेंट के, एक महिला के डिलीवरी से मामला हो या पेशेंट का, हर के चिकित्सा से लेके, दवाई से लेके, रोड से लेके, ट्रांसपोर्टेशन से लेके, इतना सेना के साथ में उनका एक नाता रिश्ता होता है उन सारे इलाकों में। विनोद जी, एक बात और कि ये इस तरह के कैंडल मार्च जो है, इससे फेक नैरेटिव फैलाने वालों का क्या होगा? लाल जी देखिए, जब कभी भी जम्मू कश्मीर में इस तरह के डेवलपमेंट की खबर होती है, या जिस तरह की जो आप कह रहे थे कि सुखद खबर की जो सेना के लिए कैंडल मार्च होता है, या आप ये इस नैरेटिव्स को करने वाले लोग हैं, शायद आज जो जनरल कोर्ट मार्शल है उसको भी बहुत तरह से प्रमुखता नहीं देते हुए दिखेंगे। तो उनका एक मकसद होता है कि जम्मू कश्मीर में जो मिलिटेंसी है, वो मिलिटेंसी को ही लेके वो हेडलाइन बनाते हैं। वो हेडलाइन बनाने वाले लोग उसमें वो त्याग, तपस्या, बलिदान का जो ये आर्मी का अपना रहा है, उसको कहीं ना कहीं छुपा लेते हैं। ठीक है। लेकिन आज का जो ये बदला हुआ दौर है, जिसको आपने कहा अपनी रिपोर्ट में, ये भागीदारी की जो हुकूमत है वहां पे, जो ग्रास रूट की डेमोक्रेसी है, उसने ये एहसास किया है जी। और कि जब आप जनता के साथ में संवाद बना के काम करते हैं। आज अगर मनोज सिन्हा, एलजी मनोज सिन्हा, आप देखिए कि एक उस एनकाउंटर में मारे गए जो 3 निर्दोष लोग थे, उनके घर पहुंच रहे हैं, उनके पुनर्वास की बात कर रहे हैं, उनको, उनके बच्चे को, जो उनके साथ में विक्टिम के जो नेक्स्ट लोग हैं, उनको नौकरी देने की बात कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, वो एक लोगों में भरोसा पैदा करता है, जो जम्मू कश्मीर में आज आप दिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसी का ये हम प्रकटीकरण देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए।